जी अस्सलाम वालेकुम। सेल करो की रिव्यू सीरीज़ में हम आपको एक बार फिर से करते हैं वेलकम। मेरी वॉच नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। सेल करो की रिव्यू सीरीज़ में हम आपको एक बार फिर से करते हैं वेलकम। लेकिन ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं एक बार आपसे माजरत सॉरी ज़रूर करना चाहूँगा। सॉरी बोल। सॉरी। हाँ सॉरी बोल। अच्छा सॉरी। अच्छा सॉरी नहीं, सीधा सॉरी बोल, सीधा दिल से बोल। सॉरी दिल से। क्योंकि एक बहुत लंबा सा गैप आया दरमियान में, जो हम वीडियोस को अपलोड नहीं कर सके, हम किसी किस्म की वीडियो नहीं बना सके। उसकी मेन वजह काफ़ी सारे काम थे, टैंगल अप हुए हुए थे, उनको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी था। और एक और बात, हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम सेल करो ही होगा। इंशाल्लाह जल्दी वो आपके सामने आएगा और उसको लेके भी हम लंबी डिस्कशन करेंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है, इंशाल्लाह आपको अच्छी न्यूज़ इसके पाथवे में आपको देखने को मिलेंगी। अब आज की वीडियो में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका नाम है जी Oppo A5i। अभी Oppo A5i एक मिड सेगमेंट का मोबाइल है जो कि बिटवीन 25 to 30,000 के राउंड अबाउट पाकिस्तानी मार्केट में इस टाइम अवेलेबल है। इसके अंदर कलर्स क्या आते हैं, इसके स्पेक्स, इसकी बाकी सारी चीज़ें क्या क्या हैं, इसके हम डिस्कशन करेंगे। ओपन करते हैं। अगर हम इसके साइड प्रोफाइल पे बात करेंगे तो इसके अंदर हमारे पास स्नैपड्रैगन के बारे में, जो इसका प्रोसेसर है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन इसके ऊपर लिखी हुई है। उसके बाद इसकी मिलिट्री ग्रेड शॉक रेजिस्टेंस इसके ऊपर मेंशन्ड है, वो भी अभी देखते हैं। उसके बाद इसकी वारंटी है, ड्यूरेबिलिटी कुछ वगैरह वगैरह, उसकी बैटरी के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जी, तो बॉक्स ओपन करते ही हमारे पास सबसे पहले इसका मॉड्यूल ऊपर आ जाता है। यूनिट में बेसिकली इस बॉक्स, इसको हम रखते हैं 1 मिनट साइड पे, निकालते हैं, साइड पे रखते हैं। मज़ीद इसके बॉक्स में देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। जी, तो इसके बॉक्स के अंदर हमें एक सॉफ्ट सिलिकॉन केस मिल जाता है। इट्स वेरी नाइस क्वालिटी। फर्दर इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, वारंटी है, सेफ्टी गाइड है, कोई नहीं पढ़ता। उसके साथ एक सिम इजेक्शन टूल मिल जाता है हमें इसके साथ, इसको रखते हैं साइड पे। उसके साथ हमें एक इसकी टाइप सी टू टाइप ए केबल मिल जाती है। इसकी लेंथ अगर देखें तो ये डिसेंट लेंथ है इसकी केबल की। और उसके साथ साथ हमारे पास इसका 45 वाट का सुपर वॉक चार्जर इसके अंदर मौजूद है। क्योंकि आजकल के मोबाइल्स जितने भी हैं जो हाई ग्रेड या फ्लैगशिप मोबाइल्स हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें अपने बॉक्स से निकाल दी हैं, जिसके अंदर सबसे पहले ब्रिक, वो ब्रिक को एंडोर्स नहीं करते। वो कहते हैं जी कि ये एक टेक वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है ये बढ़ाता है। ये उनकी सोच है, हमारे पाकिस्तान में ऐसे कोई चीज़ नहीं है। फर्दर 45 वाट की इज़ अ वेरी हैवी ब्रिक इसके बॉक्स में मौजूद है। अंदर बाकी कुछ नहीं, खाली रखते हैं हम इसको साइड पे 1 मिनट के लिए। जी, जैसे ये मोबाइल फ़ोन हमारे हाथ में आता है एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी हमें फील होती है। और इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। कलर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 कलर्स आते हैं। एक ये है जी नेबुला रेड और उसके साथ साथ आता है स्टारी पर्पल। ये 2 कलर्स इसके अंदर आते हैं जो हमारे हाथ में इस टाइम मौजूद है, ये है नेबुला रेड। ये ग्रेडियंट सा है इसके पीछे और किसी किस्म का फिंगरप्रिंट ये नहीं लेता। इट्स अ वेरी स्लीक डिज़ाइन। और ये बैक साइड पे हमें मेटल है और मेटल चेसी है। फ्रंट साइड पे हमें इसका ग्लास मिल जाता है। और अगर हम इसकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो हमारे पास इसका ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। और उसके साथ अगर ऊपर देखें तो वॉल्यूम अप एंड वॉल्यूम डाउन यानी कि वॉल्यूम रॉकर के बटन हमारे साथ मौजूद होंगे। अप साइड पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं, ऊपर कुछ भी नहीं है। लेफ्ट साइड पे देखा जाए तो सिम इजेक्शन एरिया मिल जाता है। और उसके बॉटम साइड पे देखें तो बॉटम फॉर स्पीकर, टाइप सी, माइक्रोफोन और उसके साथ साथ 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक, जो कि आजकल के अच्छे मोबाइल्स के अंदर नापैद हो चुका है, नहीं मिलता, इसके अंदर हमें मिल जाता है। मुझे नहीं आइडिया कि जो मिड सेगमेंट के मोबाइल हैं वो इसको कैसे अभी तक जिंदा कर रखे हुए हैं, और जो हाई एंड फ्लैगशिप्स हैं वो इसको डिच करवा चुके हैं ड्यू टू मैनी रीजंस। ये उनके रीजंस हैं जो हमें वो देते हैं जी हमारे पास अंदर स्पेस कम है, हम इतनी टेक और इतनी बैटरी अंदर गुजार देते हैं कि हमें छोटे से हमारे लिए जो 3.5 मिलीमीटर हेडफोन जैक है, जो एनालॉग हमारा ऑडियो आउटपुट होता है, उसको हम नहीं अंदर फिट कर सकते क्योंकि उसकी जगह नहीं बचती। इनके पास बचती है, अच्छी बैटरी भी है, प्रोसेसर भी ठीक है, जगह भी है। अगर हम इसकी बिल्ड के साथ साथ इसकी आईपी रेटिंग की बात करें तो इनग्रेस प्रोटेक्शन इसकी 5.4 यानी कि लिक्विड्स को लेके इसकी 5 प्रोटेक्शन है। और अगर हम इसकी डस्ट और सॉलिड पार्टिकल्स को लेके बात करें तो इसकी 4 इसकी रेटिंग मौजूद है। उसके साथ साथ ये ड्रॉप और बाकी सारी रेजिस्टेंस जो कि फिजिकल इसको अब्यूज़ हो सकती है, उसके लिए ये काफ़ी रेजिस्टेंट मोबाइल फ़ोन है, इसको कुछ नहीं होता। लेकिन
मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ, ये मेरी बात को काफ़ी सारे लोग जो हैं वो गलत कह सकते हैं, लेकिन अगर आप इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और इस मोबाइल के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको एक ये चीज़ क्लियर मिलेगी कि ये सारे टेस्ट, ड्रॉप टेस्ट और इसका वाटर रेजिस्टेंस टेस्ट और दिस एंड दैट, ये सारे टेस्ट जो हैं ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, लैब के अंदर किए जाते हैं। और इसके साथ नीचे लिखा होता है कि ये टेस्ट हम लैब में परफॉर्म कर रहे हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो कोई यूज़र इसको यूज़ करेगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो प्रोटेक्शन है, जो इसकी चेसी के आगे राउंड एंड राउंड एक कोई अगर किसी किस्म की कोई ग्लू लगी है या कोई चीज़ जो है इसको प्रोटेक्शन दे रही है प्लास्टिक्स की, तो वो डिग्रेड होगी, वो वेयर एंड टेयर होगी, उसकी एक लाइफ है, उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होना शुरू होगा। तो अगर आप किसी ऐसे मोबाइल के जिसकी अच्छी रेटिंग है, उस मोबाइल को अगर आप पानी में गिरा के सिर्फ दोस्तों के आगे शशके मारने के लिए आप ये कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये ना करें। ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी या इन केस ऑफ आपको कहीं अपना मोबाइल सबमर्ज करना पड़ता है किसी बड़ी मजबूरी में, तो ये आपको प्रोटेक्शन दे। लेकिन अगर आपने ये शोखियाँ मारने के लिए करना है तो प्लीज़ डोंट डू दैट। ये बुरी हरकत है और इससे आपको नुकसान हो सकता है, आपका फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है और सबसे बड़ी बात, दोस्तों के अंदर बहुत ज़्यादा बिस्ती हो सकती है आपकी, ये ना करना। अगर हम इस स्क्रीन की प्रोटेक्शन की बात करें तो इसके ऊपर चाइना सदर्न ग्लास यानी कि गोरिल्ला ग्लास नहीं है। ये बेसिकली चाइना सदर्न ग्लास की कोटिंग है और पैंडा ग्लास की एक कोटिंग है जो कि चाइनीज़ डेवलप्ड है और अच्छी है, क्योंकि उन्होंने इतने टेस्ट पास किए हैं तो इसका मतलब वो अच्छी ही होगी। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस का ये डिस्प्ले है, ये 720p HD डिस्प्ले है और ये LCD डिस्प्ले है, ये IPS LCD डिस्प्ले है, ये आपका एमोलेड या सुपर एमोलेड डिस्प्ले नहीं है। उसके साथ साथ अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो ये अडेप्टिव है, ये आपका 60 से 90 हर्ट्ज के दरमियान आपको रिफ्रेश रेट देता रहेगा विद आपके यूजेज के हिसाब से। अगर आप कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ पे 90 हर्ट्ज़ का आपको चाहिए तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, और अगर आपको 60 हर्ट्ज़ का चाहिए तो आप 60 भी कर सकते हैं, या आप इसको फिक्स कर सकते हैं कि भाई पूरे मोबाइल के एक्सपीरियंस के दौरान मुझे 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले ही चाहिए, मुझे इतना ही रिफ्रेश रेट चाहिए, तो वो आपको रिफ्रेश रेट ये दे देगा। और अगर हम इसके डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करें तो 1000 निट्स, जो कि बहुत अच्छा है। ये 1000 निट्स का डिस्प्ले अगर इसके अंदर है तो मैं अभी इसको हम टेस्ट करेंगे कि ये सनलाइट के अंदर, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ये कैसे बिहेव करता है, ये आपको नज़र आता भी है या नहीं नज़र आता, कहानियाँ हैं, ये झूठ है। उसके साथ साथ इसके डिस्प्ले के ऊपर एंटी सन ग्लेयर प्रोटेक्शन भी मौजूद है कि अगर आपका डायरेक्ट सनलाइट में है तो आपको वो आँख में नहीं चुभेगी, सूरज की लाइट वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो इसके अंदर वो सबमर्ज कर देगा या उसको डिस्ट्रैक्ट कर देगा, तो ये आपकी आंखों को प्रोटेक्ट करता रहेगा। तो उसके साथ साथ इसके अंदर वेट टच प्रिसीजन भी मौजूद है कि अगर आपके हाथ गीले हैं और आप इसको इस्तेमाल करते हैं, अगर बारिश हो रही है या आपके हाथ गीले हैं तो आपको फ़ौरन उठाना पड़ता है, अगर कोई कॉल आ रही है, कोई मैसेज आता है, आपको उसको रिप्लाई करना पड़ता है, तो आपको वो ई दबाएंगे तो ए नहीं दबाया जाएगा, एफ दबाएंगे तो सी नहीं दबाया जाएगा, वो जो आप दबाएंगे वही दबाया जाएगा। तो ये इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी उन्होंने की है इंट्रोड्यूस। अगर हम इसकी कैमरास की बात करें तो इसका बैक साइड वाला कैमरा 8 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि, और फ्रंट साइड का कैमरा इसका 5 मेगापिक्सल है जो कि, अगर इसकी कैमरा की वीडियो की बात की जाए तो 1080 30 fps के साथ इसका बैक कैमरा शूट करता है। और इसी तरीके से अगर फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट कैमरा भी इसका 1080 30 fps तक जो है वो रिकॉर्डिंग करता है। अब वीडियो की क्वालिटी कैसी होगी या ऑडियो की क्वालिटी कैसी होगी, उसके साथ इसके बैक कैमरा की ऑडियो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी कैसी होगी, वो हम अभी देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो ये इसकी फ्रंट कैमरा की जो है वो रेजोल्यूशन है। फ्रंट कैमरा इसका ये चीज़ शो करवाता है और ये किसी किस्म के एडिटेड नहीं है। एक लाइट है मेरे आगे एक, अब ये मुझे एक चीज़ फील हो रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर एक लैग है जो आता है, और ऑडियो के अंदर एक छोटा सा लैग आ रहा है। ये आप मुझे बताएंगे या मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में ख़ुद पता चलेगा कि ये चीज़ वाकई ही हो रही है या नहीं हो रही। तो एक ये चीज़ मुझे आप बताइएगा कि ऑडियो कैसी आ रही है, और वीडियो क्वालिटी ये ग्लेयर की वजह से यहाँ पे कुछ आपको कलर ब्लास्ट भी देखने को मिलेगा। और अगर हम इसकी बैक कैमरा की बात की जाए तो बैक कैमरा इसका स्टेबल है, अच्छा है। इसके अंदर और मेरे ख्याल से OIS तो कहीं नहीं लिखा हुआ था, लेकिन ये बम्प्स को अभी तक तो ठीक तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। बाकी लो लाइट के अंदर इसके अंदर काफ़ी खामियां हैं। ये आपको ग्रेन्स दे रहा है, पसीना, उफ़, गर्मी, उफ़।
हम इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर Qualcomm का 6S Gen 1 4G जो है वो इसके अंदर चिपसेट मौजूद है, जो कि बुरा नहीं है। वो इस प्राइस ब्रैकेट में अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, क्योंकि यही प्रोसेसर बहुत सारे ऐसे मॉडल्स के अंदर भी इंट्रोड्यूस करवाया गया है जो कि ब्रैकेट में यानी कि 30, 40, 50 इवन 50,000 तक की प्राइस ब्रैकेट के अंदर फॉल करते थे। लेकिन इन्होंने एक अच्छा प्रोसेसर लो बजट में आपको प्रेजेंट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, खुशाइन बात है। ये 11 नैनोमीटर की एक चिप है जिसकी क्लॉक स्पीड 2.1 गीगाहर्ट्ज़ तक की जाती है और ये अच्छा प्रोसेसर है। ये डे टू डे टास्क आपके तो बहुत आराम से कर लेगा। नॉर्मल या मॉडरेट किस्म की गेमिंग इसके अंदर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये आपको अच्छा परफॉर्मेंस करके देगा। गेमिंग आप इसके अंदर अच्छी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इसके अंदर फोर्जा, कुछ ऐसी कॉल ऑफ ड्यूटी या कोई अच्छी गेम या कोई हैवी गेम अगर आप इसके ऊपर खेलना चाहते हैं, जो कि सबसे पहले तो रैम हैवी होगी, उसके बाद प्रोसेसर हैवी होगी, तो वो गेम्स डेफिनेटली इसको बहुत ज़्यादा स्लो डाउन कर देंगी, इसको ख़राब भी करेंगी, गर्म भी होगा। ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि ये उस प्राइस ब्रैकेट का है ही नहीं। जिस चीज़ के लिए आप इसको बाय कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए ही इसको इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ ओप्पो एक और क्लेम करता है कि 36 मंथ तक इसकी ऑप्टिमाइजेशन की गई है। 36 मंथ तक ये मोबाइल फ़ोन स्लो, लैग नहीं करेगा, ये फ्लुएंट रहेगा। और ये भी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है कि ये भी सारे टेस्ट जो है वो लेबॉरेटरी के अंदर किए गए हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, जो कि पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। क्योंकि हमारे जैसे पर्सन जिन्होंने 10,000 ऐप्स इसके अंदर करनी है और उसके बाद इसके अंदर बहुत सारा स्टोरेज का डाटा या हम फिल्में भी डाउनलोड कर लेनी है इसके अंदर, वो सारा कुछ करके अगर हम कहेंगे तो मोबाइल हमें 36 मंथ यानी कि करीबन 3 साल का हमें एक अच्छा बैकअप फ्लुएंसी दे सके, तो वो कैसे देगा? वो नहीं देगा। और इसके साथ साथ एक टेक्निकली चीज़, इन्होंने ओप्पो ट्रिनिटी इंजन एक इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया है, जो कि 3 चीज़ें, जो आपकी रैम, आपका रोम और आपकी CPU, इन तीनों की जो परफॉर्मेंस है आपकी यूजिबिलिटी के साथ साथ, अगर आप इसके अंदर कुछ यूज़ ऐसा कर रहे हैं जो हैवी ड्यूटी है, जो कि रैम ज़्यादा खाता है, उसके लिहाज से ये इंजन जो है वो फ़ौरन आपकी रैम को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। अगर आपकी रोम को चाहिए तो आपकी स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ कर देगा। उसके साथ साथ अगर आपका CPU हैवी कोई चीज़ है तो इसके जो CPU है वो उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें वो इंजन कंट्रोल करेगा, जो कि डेडिकेटेडली इसके अंदर एक मौजूद है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। होपफुली ये टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस दे। अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो इसके अंदर 5100 मिली एम्पेयर की बैटरी मौजूद नहीं है। इसके अंदर 4970 मिली एम्पेयर की बैटरी मौजूद है, क्योंकि उन्होंने बनाई गई 5100 मिली एम्पेयर की बैटरी, लेकिन जब इसे आउटपुट करके टेस्टिंग के लिए भेजा गया और एक्चुअल रिपोर्ट में जब वापस आया तो इसके अंदर एक्चुअली जो बैटरी मौजूद थी उसकी जो कैपेसिटी थी वो 4970 मिली एम्पेयर की बैटरी है। ये 51 नहीं है, ये 4970 मिली एम्पेयर की बैटरी इसके अंदर मौजूद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुरी बैटरी है, ये अच्छी खासी बैटरी है और ये आपको अच्छा टाइम दे देगी विद इसकी परफॉर्मेंस के साथ, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोसेसर भी अच्छा है, तो बैटरी टाइम भी आपको एक अच्छा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो आपको एक प्लस चीज़ मिलती है वो इसका सुपर वॉक चार्जिंग मिलती है 45 वाट की, जो कि ब्रिक भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट 40 मिनट के अंदर इसको कंप्लीट 100% चार्ज कर देगी। उसके बाद आपको मिलेगा कम से कम भी 8 घंटे का बैटरी बैकअप। मीडिया कंज्यूम करें, जो मर्जी करें, ये आपको अच्छी खासी बैटरी टाइमिंग दे देगा। और अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं तो 1.5 दिन तो आपके कहीं नहीं गए, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा। और इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि सुपर वॉक वर्ड ये पर्टिकुलरली ओप्पो ही कहता है कि ये मैं इस्तेमाल करूंगा। इन्होंने ये पेटेंट करवाया हुआ है, जो कि ग्वांगडोंग ओप्पो मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन वालों की तरफ से एक पेटेंटेड है। वो कहते हैं कि ये वर्ड हम इस्तेमाल करेंगे, ये हमारी टेक्नोलॉजी है और ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई और नहीं बोलेगा। सुपर वॉक कोई नहीं बोलेगा, हम बोलेंगे, आपून बोलेगा। उसके साथ साथ अगर मैं इसकी बैटरी साइकिल की बात करें तो 1600 साइकिल इसको चार्ज और डिस्चार्ज करके इस बैटरी को टेस्ट किया जा चुका है। उसके बाद इसकी बैटरी हेल्थ स्टिल रिमेन रहती है अप टू 80% तक, जो कि अच्छा खासा टाइम बनता है। 1600 घंटे आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको अपने पास कीप करेंगे, आप चेंज कर लेंगे। सारे करते हैं, 1.5 साल तक हर मोबाइल लोग चेंज कर लेते हैं। कुछ होते हैं मेरे जैसे जो कि 3-4 साल भी किसी मोबाइल को इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन नॉर्मली लोग 1.5 साल मैक्सिमम एक मोबाइल चेंज कर लेते हैं। अब थोड़ा सा डाउनग्रेड हमें ये देखने को मिलता है कि जितने मोबाइल फ़ोन अब इस टाइम लॉन्च हो रहे हैं वो ColorOS 15 के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन जो है वो ColorOS 14 के ऊपर लॉन्च हुआ है। लेकिन शायद इसको कोई अपडेट मिले, शायद ना मिले,
हु नोज। लेकिन इस टाइम ये मोबाइल अच्छी खासी अपनी सेल में जा रहा है, इसको लोग अच्छा खासा बाय कर रहे हैं, ये एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम के साथ 64GB स्टोरेज इसके अंदर आती है, 4GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज भी आती है और 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज भी आती है। अब ये सारे जो स्टोरेजेस हैं ये एरिया टू एरिया वेरी करेंगी। हमारे पाकिस्तान के अंदर 4GB 64GB जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है और यही ज़्यादा सेल हो रहा है। और अगर हम इसकी रैम की बात करें तो इन्होंने वेबसाइट के ऊपर मेंशन तो किया है कि ये फिजिकल रैम के साथ जो कि 4GB की है ये अडेप्टिव है, ये स्टोरेज के साथ से मेन जो स्टोरेज है यहाँ से थोड़ी सी रैम लेके ये इस्तेमाल करेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ यूज़। लेकिन वो कितना यूज़ कर सकता है ये कहीं मेंशन नहीं, ये कुछ मेंशन नहीं, किसी किस्म का कहीं मेंशन नहीं है कि उन्होंने ये लिख दिया हो कि 4GB की फिजिकल है तो ये 4GB तक ही और यानी कि टोटल 8GB तक ये अपनी रैम को बढ़ा सकता है, ऑप्टिमाइज कर सकता है, कहीं नहीं लिखा हुआ। लेकिन बस ये लिखा हुआ है जी अडेप्टिव है। व्हाट यस एक और इसके अंदर डाउनग्रेड ये है कि eMMC 5.1 जो है वो स्टोरेज इसके अंदर मौजूद है, UFS स्टोरेज इसके अंदर नहीं है, जिसकी वजह से आपको रीड एंड राइट और इसके अंदर डाटा स्टोरेज करते हुए ना करते हुए आपको थोड़ा सा लैग या कम से कम थोड़ी स्लो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, जो कि एक थोड़ा सा डाउनग्रेड है। UFS दे देते तो यार क्या था। लेकिन इस प्राइस ब्रैकेट में भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं अच्छी, एक अच्छी बैटरी, एक अच्छा प्रोसेसर, उसके बाद क्या, हाँ कैमरे को लेके हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि इसके अंदर 8 का ज़माना नहीं रहा, 5 का ज़माना नहीं रहा। एक इसके साथ मैं आपको प्रो टिप देना चाहूँगा कि Oppo A5i के अंदर इसके डिस्प्ले के ऊपर एक होल है, वो होल बेसिकली लाइट सेंसर है। वो लाइट सेंसर इन्होंने इसकी डिस्प्ले के ऊपर ही माउंट किया, हाँ वो इसके डिस्प्ले के ऊपर ही उन्होंने माउंट किया हुआ है। और साथ इसकी जो है वो डिस्क्रिप्शन के ऊपर, इसकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन किया हुआ है कि इस मोबाइल के ऊपर अगर आप किसी किस्म का प्रोटेक्टर लगाते हैं, इसके डिस्प्ले प्रोटेक्टर लगाते हैं, तो कोशिश ये करें कि उसकी बेजल्स डार्क ना हो, वो ऐसा ना हो कि वो उस होल को वो बेसिकली जो पंच आउट किया गया है वो लाइट सेंसर को वो ब्लॉक कर देगा। जैसे ही वो ब्लॉक करेगा तो जो डिस्प्ले है ये अडेप्ट नहीं करेगा कलर्स के साथ, लाइट के साथ अपने डिम या ज़्यादा करना, या अगर ऐसी एम्बियंस अपनी चेंज करता है ये अपना डिस्प्ले तो वो नहीं कर सकेगा, या उस तरीके से या उस ऑप्टिमाइज तरीके से वो नहीं कर सकता जिस तरह से वो डिज़ाइन किया गया है। तो कोशिश करें इसके ऊपर अगर किसी किस्म का आप लगा रहे हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर तो वो फुल क्लियर हो, बेजल्स ना हो या बड़ा छोटा ना हो, जो इसी का डिज़ाइन है वही वाला लगाएं जी। तो अब आते हैं हम इसकी प्राइस ब्रैकेट पे। तो प्राइस ब्रैकेट की अगर हम बात की जाए तो ये मोबाइल फ़ोन आपको 25 से लेके 28,000 के दरमियान आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप हमारे स्पॉन्सर फास्ट मोबाइल के थ्रू इस मोबाइल का पूछते हैं, उनसे इस मोबाइल की प्राइस लेते हैं तो और हमारे चैनल का उनको बताते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट अंदर देखने को मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। लेकिन हम फिर से आपसे माजरत करते हैं लेट आने का, छोटी सी ब्रेक थी, छोटी नहीं थी, 2 महीने की, हाँ 2 महीने की ब्रेक थी, तो प्लीज़ हमें उसके लिए माजरत हम करते हैं आपसे उस चीज़ को लेके। लेकिन अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि रेगुलर रहें और आपके साथ इन कांटेक्ट रहें और आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर हम आपको हेल्प करते रहें कि ये वाला मोबाइल आपको लेना चाहिए, ये वाला नहीं लेना चाहिए, ये वाला आपके लिए अच्छा है, इस प्राइस ब्रैकेट में ये अच्छा है, बुरा है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्क्राइब करते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सिर्फ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अभी कर दीजिएगा और इसको नहीं भूलिएगा और प्लीज़ कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।